प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम अ, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सिलेबस के अनुसार बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड भारत का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विनिर्माण उद्योग की बात कर रहे थे और उसमें हमने लोहा इस्पात उद्योग जो एक महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है उसकी बात प्रारंभ की थी। हम 10 जो भारत के शीर्ष जो लोह इस्पात संयंत्र हैं उनके स्थानीयकरण और उनके उत्पादन क्षमता, उनकी स्थिति और कच्चे माल की प्राप्ति आदि के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम चौथा जो महत्वपूर्ण संयंत्र है लोहा इस्पात का भारत का, उसकी बात कर रहे हैं। वो है भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट, या जिसे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से 1959 में की गई थी देश में, और छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में भिलाई नामक जो स्थान है वहाँ पर ये संयंत्र स्थित है। एक महत्वपूर्ण संयंत्र है और यहाँ लोहा अयस्क छल्ली राजहरा जो खदानें हैं उनसे प्राप्त होता है, जो लगभग यहाँ से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, अधिक दूरी नहीं है। तो कच्चे माल की प्राप्ति में के रूप में यहाँ पर लोहा अयस्क जो छल्ली राजहरा जो खदानें हैं उनसे आसानी के साथ प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से जो कोयला है वो झरिया की जो खदानें हैं उनसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैग्नीज बालाघाट और भंडारा से प्राप्ति होती है, और डोलोमाइट जो है वो भाटापाड़ा, रामटोला, हरदी, कसौंदी, नांदनी आदि खानों से आदि की खदानों से इसको आसानी के साथ आपूर्ति हो जाती है। और विद्युत की प्राप्ति की अगर हम बात करें ऊर्जा के साधन के रूप में, तो यहाँ पर कोरबा जो तापीय संयंत्र है उससे विद्युत की आपूर्ति होती है। और जो जल की बात करें तो जल एक महत्वपूर्ण कारक है उस उद्योग की स्थापना के लिए। तो जल की आपूर्ति जो है वो तंदुला नहर से इसको होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं इसके यहाँ पर स्थापित होने के लिए। और यहाँ पर सभी प्रकार के कच्चे माल संबंधी सुविधाएं हैं, और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वहाँ से इसके निर्यात की सुविधा भी प्राप्त है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है इसके स्थानीयकरण के लिए। इसी तरह से अगला जो पांचवा महत्वपूर्ण उद्योग है वो है राउरकेला केला आयरन एंड स्टील प्लांट। ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत आता है। राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जर्मनी के सहयोग से 1959 में जर्मनी के सहयोग से इसकी मुख्य रूप से स्थापना की गई थी। और ओडिशा के सुंदरगढ़ ज़िले में राउरकेला जो एक बहुत फेमस स्थान है, विख्यात स्थान है, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया और वहाँ पर स्थित है। ये लोहा अयस्क जो है इसको मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर से की जो खाने हैं उनसे प्राप्त होता है। कोयला जो है वो बोकारो, झरिया और तालचेर और कोरबा से बड़ी आसानी के साथ अच्छी क्वालिटी का कोयला इनको इस उद्योग को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से मैग्नीज की प्राप्ति यहाँ पर सुंदरगढ़ से होती है, और चूना पत्थर पूर्णा पानी से जो खदान है वहाँ से इसकी प्राप्ति होती है। इसी तरह से सांकला और कोयल नदी से यहाँ पर इसको बड़ी आसानी के साथ जल की आपूर्ति हो जाती है। और हीराकुंड बांध से जल विद्युत की इसको ऊर्जा के रूप में प्राप्ति हो जाती है, जो कि किसी भी उद्योग के लिए ऊर्जा का साधन बहुत ज़रूरी है। तो वो महत्वपूर्ण है यहाँ पर हीराकुंड बांध से जो है जल विद्युत प्राप्त हो जाती है। और परिवहन की अगर बात करें तो कोलकाता नागपुर रेल मार्ग पर ये स्थित है, तो इसलिए परिवहन की सुविधा भी यहाँ पर बहुत अच्छी जो है वो स्थित है। तो उसकी भी कोई विशेष समस्या यहाँ पर नहीं है। तो ये सब महत्वपूर्ण कारक हैं जो यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया है और इसको एक उन्नति के पथ पर अग्रसर किया है। अगला जो महत्वपूर्ण जो संयंत्र है हमारे देश का, वो लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत वो है बोकारो स्टील प्लांट।
सोवियत रूस के सहयोग से इसे 1964 में स्थापित किया गया था 1964 में। और झारखंड के हजारीबाग ज़िले में बोकारो नामक जो स्थान है, क्योंकि उसी नाम पर ये इसका संयंत्र का नाम रखा गया है, बोकारो स्टील प्लांट। तो झारखंड के हजारीबाग ज़िले में बोकारो नामक एक स्थान है, उस पर वहाँ पर ये संयंत्र की स्थापना की गई है। और लोहा अयस्क जो है यहाँ पर वो क्योंझर ज़िले के किरीबन जो क्षेत्र है वहाँ से इसको प्राप्त हो जाता है। और जहाँ तक कोयला की बात है वो झरिया, बोकारो तथा करगली खदानों से उसकी आपूर्ति हो जाती है, ये वहाँ से इसको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से अगर हम चूना पत्थर की बात करें तो ये पलायू ज़िले के डाल्टनगंज जो स्थान है वहाँ से आराम से चूना पत्थर की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार डोलोमाइट जो है वो राजपुर ज़िले से प्राप्त होता है। और जल आपूर्ति जो है दामोदर नदी के जो तेनू बांध जो है उससे इसको हो जाती है। तो जल की आपूर्ति की भी इस उद्योग को कोई समस्या नहीं है, बड़ी आसानी के साथ प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से जल विद्युत की बात करें तो वो दामोदर घाटी निगम से इसकी प्राप्ति होती है यहाँ के इस संयंत्र को, इस लौह इस्पात संयंत्र को। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो इसकी जो क्षमता है वो 40 लाख टन प्रतिवर्ष जो है वो इस्पात बनाने की इस संयंत्र की क्षमता है। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं इस बोकारो स्टील प्लांट की। इसी प्रकार जो अगला संयंत्र है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम स्टील प्लांट। ये तमिलनाडु के सलेम नामक जो स्थान है वहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति जो है वो है। और इसका उत्पादन जो प्रारंभ हुआ था यहाँ पर वो 1982 से 1982 से यहाँ पर लोहा इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। और लोहा अयस्क चूना पत्थर निकट जो इसके निकट जो क्षेत्र स्थित हैं उनसे इसको आसानी से प्राप्त हो जाता है। और नेवली से जो स्थान है या जो नेवली की खदानें हैं वहाँ से लिग्नाइट की उपलब्धता इसको प्राप्त है, वहाँ से वो उपलब्ध हो जाता है। और अगर हम इसकी वार्षिक क्षमता की बात करें तो वो वार्षिक क्षमता 2.2 लाख टन प्रतिवर्ष जो है वो इस्पात बनाने की इस संयंत्र की है। तो हर वर्ष यहाँ पर 2.2 लाख टन इस्पात बनाया जाता है। यहाँ विशेष प्रकार का इस्पात है कि अलग प्रकार का जो है इस्पात है वो यहाँ पर मुख्य रूप से बनाया जाता है। इसी प्रकार एक और जो महत्वपूर्ण प्लांट है वो है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। इसका जो निर्माण हुआ वो 1982 में 1982 में प्रारंभ हुआ और 1992 में ये पूरा हुआ। 1992 में ये इसका कार्य पूर्ण हुआ इस संयंत्र का। और इसकी स्थापना जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह के निकट की गई है, बंदरगाह स्थित होने के कारण। और यहाँ लोहा अयस्क बेलाडेला की जो खदानें हैं उनसे प्राप्त होता है। और चूना पत्थर खम्मम जो ज़िला है आंध्र प्रदेश का वहाँ से प्राप्त होता है। और कोयला यहाँ पर आयात किया जाता है। तो आयातित कोयले से यहाँ पर आपूर्ति इसकी कोयले की होती है संयंत्र को। और मैंगनीज और डोलोमाइट जो है वो इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध है, जहाँ से इसको बड़ी आसानी के साथ मैंगनीज और डोलोमाइट प्राप्त होता है। जल एवं विद्युत आपूर्ति की बात करें तो तुंगभद्रा जो परियोजना है वहाँ से जल एवं विद्युत की यहाँ पर बड़े आसानी के साथ आपूर्ति हो जाती है। तो ये भी एक इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। और इसकी अगर वार्षिक क्षमता की बात करें तो यहाँ पर विशाखापट्टनम जो स्टील प्लांट है इसकी जो वार्षिक क्षमता है उत्पादन की वो 30 लाख टन विशेष प्रकार के जो इस्पात है उसको बनाने की यहाँ के संयंत्र को है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की। इस तरह से एक और बहुत महत्वपूर्ण हमारे देश का इस्पात संयंत्र है वो है विजयनगर इस्पात संयंत्र या विजयनगर स्टील प्लांट। कर्नाटक का जो बेल्लारी स्थान है, बेल्लारी ज़िला है, उसमें विजयनगर में स्थित है ये विजयनगर नामक स्थान पर। लोहा अयस्क जो है वो हॉस्पेट क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जो इसके लिए आवश्यक है लोहा अयस्क उसकी प्राप्ति यहाँ पर हॉस्पेट जो क्षेत्र है उससे प्राप्त हो जाती है। कोयला जो है वो सिंगरेनी आंध्र प्रदेश और कान्हन घाटी छत्तीसगढ़ से यहाँ पर प्राप्त होता है। और तुंगभद्रा जो जलाशय है उससे जल की
इस उद्योग के लिए या इस संयंत्र के लिए आपूर्ति होती है। और जल विद्युत की तो तुंगभद्रा से परियोजना से आपूर्ति होती है। इसके साथ ही जो इसकी उत्पादन जो क्षमता है वो वार्षिक जो है 30 लाख टन नर्म जो इस्पात है उसको बनाने की है। 30 लाख टन नर्म इस्पात ये प्रतिवर्ष बनाने का कार्य मुख्य करता है। अब इन जो अभी तक हमने बात की 10 महत्वपूर्ण देश के जो इस्पात संयंत्र हैं, प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र हैं, उनके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इनके अतिरिक्त एक पारादीप उड़ीसा के निकट देतारी इस्पात प्लांट स्थित है। डोलवी इस्पात प्लांट स्थित है। डोलवी जो है वो रत्नागिरी ज़िला महाराष्ट्र में है। पॉस्को स्टील प्लांट पारादीप तथा टाटा स्टील कलिंगनगर ओडिशा में ही लौह इस्पात उत्पादन के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से इस्पात का उत्पादन हमारे देश में किया जाता है। इसी प्रकार इसके अतिरिक्त भारत में 225 से अधिक लघु इस्पात संयंत्र मिनी स्टील प्लांट्स हैं, और जिनकी अगर क्षमता की बात करें तो वो 10,000 से 5 लाख टन इस्पात बनाने की है प्रतिवर्ष। और इन लघु इस्पात इकाइयों की वार्षिक क्षमता 12 लाख इन लघु इस्पात इकाइयों की जो वार्षिक क्षमता है वो 12 मिलियन टन अपरिष्कृत जो इस्पात है उसको बनाने की है। अगर हम इसका 1950-51 से 2013-14 तक का अगर हम ग्राफ देखें तो उसमें महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। जहाँ ढलवान हुआ 1950-51 में 1.6 उत्पादन 10 लाख मीट्रिक टन की बात करें तो 1.6 था, वो 50.93 हो गया, तो काफ़ी अधिक वृद्धि हुई। इसी तरह से इस्पात पिंड की बात करें जो 1.4 लाख मिलियन टन था वो 81.54 हो गया। और इसी तरह से परिष्कृत जो इस्पात था फिनिश्ड स्टील की बात करें वो 1.04 से 85.05 हो गया उन 2013-14 में। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे लिए कि काफ़ी तेज़ी के साथ विकास किया है। और अब लोहा इस्पात संयंत्र का लोहा इस्पात जो उद्योग है उसमें उत्पादन की क्षमता उत्तरोत्तर लगातार बढ़ती जा रही है। और उत्पादन में एक तरह से कह सकते हैं हम पर्याप्त वृद्धि हुई है। जो 1950-51 में जैसे मैंने बताया कि ढलवां लोहा 1.6 मिलियन टन, इस्पात पिंड 1.747 मिलियन टन और परिष्कृत जो इस्पात था वो 1.04 मिलियन टन था, जो 2013-14 में 50.93 मिलियन टन, इस्पात पिंड 81.54 मिलियन टन और परिष्कृत इस्पात 85.05 मिलियन टन हो गया, जो कि एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। आयात निर्यात की अगर हम बात करें तो भारत में यद्यपि लोहा इस्पात के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, किंतु आज भी उत्कृष्ट कोटि का इस्पात अन्य देशों से हमें आयात करना होता है। उत्कृष्ट कोटि का हमारे यहाँ नहीं हो पाता है। लोहा इस्पात आयात की मात्रा 1960-61 में 13.25 लाख मीट्रिक टन थी, 2010-11 में 98.44 लाख मीट्रिक टन हो गई। ये आयात जापान, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम आदि देशों से मुख्य रूप से किया जाता है, जो अच्छी प्रकार का जो उच्च कोटि का उत्कृष्ट कोटि का जो इस्पात है उसको आयात करने में। इसमें एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि विशेष तथ्य जो इसके अंदर है वो है कि भारत इस्पात का निर्यात भी करता है। भाई आयात तो उत्कृष्ट श्रेणी के इस्पात का करता है, लेकिन हमारे देश में क्योंकि उत्पादन काफ़ी होता है इसका लोहा इस्पात का, तो भारत से के द्वारा इसका निर्यात भी किया जाता है। और मुख्य रूप से बांग्लादेश, चीन, मलेशिया, ईरान, म्यांमार, कुवैत, श्रीलंका, नेपाल, मेक्सिको आदि देशों को हमारे देश से इस्पात का निर्यात किया जाता है, जिसकी मात्रा लगभग एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो लगभग ऐसा माना जाता है कि वो 58 लाख टन के लगभग है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।